तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस राजू ऑफिशियल में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में जो मंदिर हैं और आगामी जेएसएससी सीजीएल में जो पूछे जा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, वैद्यनाथ मंदिर के बारे में हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं कि वैद्यनाथ मंदिर खालिस्तान शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से क्या है? एक है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है। तो भगवान शिव की जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से मनोकामना ज्योतिर्लिंग की अपन बात करेंगे तो वो यहीं पर स्थित है। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ क्या है? एक साथ है। यहाँ गर्भगृह सहित 22 मंदिर स्थित है। तो कितने मंदिर हैं यहाँ पर? 22 मंदिर स्थित हैं। देवघर में वैद्यनाथ मंदिर भारत के खालिस्तान में से एक शिव ज्योतिर्लिंग और साथ ही वह खालिस्तान शक्तिपीठों में से एक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 12 और 51 हो जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठ यहाँ पर स्थित है। ठीक है। अब वैद्यनाथ मंदिर भारत में खालिस्तान शक्तिपीठों में से एक है, तो 51 शक्तिपीठों में से एक है। भारत में एकमात्र जगह जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट इसकी विशेषता ये है कि देवघर का जो मंदिर है यहाँ पर ज्योतिर्लिंग और शक्ति मठ जो है वो एक साथ स्थित है। अब पुराणों में वैद्यनाथ मंदिर को खालिस्तान के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो आपको पता होगा कि ये अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। पुराणों में वैद्यनाथ मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु क्या माना जाता है? भाई, उपयुक्त माना जाता है। वैद्यनाथ मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर एक पंचशूल स्थापित है। देखिए, बेसिकली हम लोग जितने भी मंदिर देखते हैं शिव मंदिर, तो उसमें उसके शिखर पर त्रिशूल होता है। लेकिन वैद्यनाथ मंदिर अपवाद में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर त्रिशूल ना होके पंचशूल स्थापित है। और ऐसी विशेषता वाला यह देश का एकमात्र क्या है? शिव मंदिर है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो अभी बताया मैंने कि वैद्यनाथ मंदिर उपयुक्त माना जाता है। देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है? तो ज्योतिर्लिंग मंदिर कौन सा है? तो वैद्यनाथ मंदिर स्थित है। तो देखिए, देवघर का अर्थ क्या होता है? देवों का घर, यानी जहाँ देवता निवास करते हैं। देवघर के अन्य नाम भी अगर अपन बात करेंगे तो वैद्यनाथ धाम और बाबा धाम आदि हैं। संस्कृत ग्रंथों के अनुसार देवघर को हरित कीवाना या हरित कीवन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, क्या जाना जाता था? हरित कीवन के नाम से भी जाना जाता था। What's going on with these blocks of tofu? Why are they covered in hair? Hairy tofu is a snack food, a delicacy originating in East China. See the और देवघर में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग रावण के द्वारा स्थापित किया गया था और सावन महीने में यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला लगता है। तो यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित किया गया था वो रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। और यहाँ पर सावन के महीने में एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है जिसको श्रावणी मेला और विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित स्थानों में से झारखंड में बाबा वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पता है आपको, देवघर में स्थित है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर देवघर में स्थित है और इसे वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट्स मंदिर भी हैं, जैसे कि नौलखा मंदिर, युगल मंदिर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि देवघर में स्थित है। तपोवन देवघर में है। त्रिकुटांचल महादेव का मंदिर त्रिकुट पहाड़ी पर है। आदि देवघर के महत्वपूर्ण क्या है? मंदिर है। वैद्यनाथ का विशाल मंदिर झारखंड में कहाँ पर स्थित है? तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? देवघर हो जाएगा। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ है? तो देवघर हो जाएगा। झारखंड के किस मंदिर में सावन का प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है? तो वैद्यनाथ मंदिर हो जाएगा। देखिए, वैद्यनाथ मंदिर में झारखंड का प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सावन में यहाँ लाखों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है। तो यहाँ लाखों शिव भक्त आते हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों सहित विदेशों से भी यहाँ आते हैं और इन भक्तों को कांवरिया कहा जाता है। तो जो यहाँ पर यात्रीगण आते हैं
पूजा करने के लिए, तो उनको कांवरिया कहा जाता है। और ये शिवभक्त बिहार के सुल्तानगंज से गंगा नदी के गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर देवघर में भगवान शिव के जल को अर्पित करते हैं। तो देखिए, बिहार का एक जगह है सुल्तानगंज, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो देवघर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ से जो कांवरिया होते हैं वो जल को लेते हैं और शिव मंदिर में आके अर्पित करते हैं। अब बात करेंगे कि शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। देखिए, तो गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा जो थे वो पूरनमल थे, और 1596 ईस्वी में वर्तमान वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। इस मंदिर की ऊंचाई 72 फीट है और इसका मुख्य द्वार पूरब की ओर है। तो अगर हम लोग इसको याद करने के लिए बात करेंगे तो वैद्यनाथ मंदिर बहुत पुराना है, इसलिए ट्रिक है कि पूरनमल ने इनको इसका निर्माण करवाया था, और वो गिद्धौर राजवंश के थे, 10वें राजा थे। 1596 में इसका निर्माण करवाया था, और इस मंदिर की ऊंचाई जो है 72 फीट है। अब बात करेंगे छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये इसका ऑप्शन है कुंडी, सिमरिया, चतरा या रजरप्पा। तो ये रामगढ़ जिले के रजरप्पा में स्थित है, इस प्रकार इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिले के रजरप्पा नामक स्थान में दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। तो भेड़ा नदी को भैरवी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में काली देवी की धड़ से अलग सिर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है। तो पूछ देगा कि कौन सी देवी की मूर्ति स्थापित है, तो काली देवी की, और जिस कारण इसको छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। तो यह एक तांत्रिक पीठ है तथा भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये रजरप्पा में। रजरप्पा में स्थित है, और जिला अगर पूछेगा तो वो रामगढ़ जिला हो जाएगा। छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिले में स्थित है। यह मंदिर पूर्व में वनों से घिरे होने के कारण वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। तो इसको वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ दुर्गा पूजा में सर्वप्रथम संथालों द्वारा माँ की महानवमी की पूजा की जाती है। तो दुर्गा पूजा में सबसे पहले यहाँ पर संथाल बकरे की बलि देते हैं। और रामगढ़ जिला में स्थित अन्य प्रमुख मंदिरों में जैसे कैथा मंदिर, जो कि रामगढ़ जिला का जो कैथा स्थान है वहाँ पर है। माया टुंगरी पहाड़ी मंदिर जो कि चेटर में है, और टाटी झरना टाटी में स्थित है। और श्री चैतन्य महाप्रभु चरण कमल कुजू में स्थित है। तो कुजू जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है, तो वहाँ पर स्थित है आपका चैतन्य महाप्रभु चरण कमल। ठीक है, तो रामगढ़ में ये इम्पोर्टेंट जो बातें थी वो हम लोगों ने बात करा। अब छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि दामोदर भैरवी यानी भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से प्रभावित है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि छिन्नमस्तिका मंदिर किसकी शिल्प कला से प्रभावित है, तो कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से प्रभावित है। मंदिर के गर्भगृह में देवी के दाएं डाकिनी एवं बाएं साकिनी विराजमान है। तो क्या क्या है, तो दाएं जो है डाकिनी और बाएं क्या है, साकिनी विराजमान है। देवी के पैरों के नीचे रति कामदेव विराजमान है। कामदेव विराजमान है जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। तो पूछ देगा कि किस मंदिर की मूर्ति के पैर में रति कामदेव विराजमान है, तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर की मूर्ति के पैर में क्या है, माँ रति कामदेव विराजमान है, जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। और इस मंदिर को रामगढ़ राजाओं का पर्याप्त संरक्षण मिला था। तो यानी कि इसको संरक्षित करने का जो काम किया था वो रामगढ़ के राजाओं ने किया था। ठीक है, अब देखो गलत जोड़े की पहचान करें। वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर है, देवघर, तो ये तो पता है, ये सही है। हल्दी घाटी मंदिर, ये भी आपका गुमला, ये भी सही है। ठीक है, सॉरी, हल्दी घाटी मंदिर जो है कि ये आपका कहाँ पर है, तो गुमला में ना होकर ये लोहरदगा में है। ठीक है, तपोवन मंदिर तो अभी हम लोग पढ़े थे कि देवघर में है, तो ये क्या हो जाएगा, रामगढ़ गलत हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, ये सही है कि रांची में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि बी और सी दोनों क्या है, गलत है। तो देखिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा देवघर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल ने करवाया था। और कब करवाया था, 1596 ईस्वी में करवाया था। हल्दी घाटी मंदिर कहाँ पर है, लोहरदगा में स्थित है।
तपोवन मंदिर कहाँ पर है? तो देवघर में स्थित है। तपोवन देवघर में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तपोवन, त्रिकुट पहाड़ी, ये सब, फिर नौलखा मंदिर, ये सब मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देवघर में। अब जगन्नाथ मंदिर जो है आपका रांची में स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे कि पारसनाथ का जैन मंदिर। तो पारसनाथ चूँकि जैन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दर्शनीय स्थल है, और जो जैन धर्म के लोग जो है पारसनाथ पहाड़ी को मक्का के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को सम्मेद शिखर भी कहा जाता है? तो पारसनाथ हिल, राजमहल हिल्स, बागरू हिल्स, रांची हिल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ हिल्स। जैनियों का मक्का कहा जाने वाला पारसनाथ हिल्स को सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। तो पारसनाथ हिल को और किस नाम से जाना जाता है? तो सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। श्री सम्मेद शिखर जी को और कौन से रूप में भी जाना जाता है? तो पारसनाथ पहाड़ी, ये पता चल गया हम लोग को। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, कौन से जिले में स्थित है पारसनाथ पहाड़ी? तो गिरिडीह जिले में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थ यात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पर जाते हैं? तो हिंदू, जैन, मुसलमान या ईसाई? तो जैन धर्म। इसलिए पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल पारसनाथ पहाड़ी है। पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित सम्मेद शिखर जैन धर्मावलंबियों की आस्था का क्या है? केंद्र बिंदु है। यहाँ पर देश विदेश से जैन धर्म के लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं। अब आते हैं हम लोग शिखर जी, जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है, किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो वो जैन हो जाएगा। गिरिडीह जिला स्थित शिखर जी श्री सम्मेद शिखर जैन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, और यहाँ जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए थे, उनमें से 20 ने सम्मेद शिखर पर मोक्ष की प्राप्ति की थी, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की थी, और मृत्यु की प्राप्ति भी वहीं पर की थी। पारसनाथ चोटी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है, किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो पता चल गया हम लोग को जैन धर्म। गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो ये हो जाएगा मधुवन। देखिए, एक श्वेतांबर होता है और एक दिगंबर होता है। तो श्वेतांबर जो होते हैं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और जो दिगंबर होते हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं। ठीक है, तो गिरिडीह जिले के मधुवन में श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर है स्थित है? तो पारसनाथ जैन मंदिर जो है कि गिरिडीह जिले में स्थित है। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ जैन मंदिर जो है आपका स्थित है। अब हम लोग बात करेंगे हरिहर धाम मंदिर के बारे में, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये भी गिरिडीह जिला में स्थित है। चलिए, इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे तो उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। हरिहर धाम बगोदर झारखंड में किस जगह पर स्थित है? तो ये हो जाएगा बोकारो जिला, गिरिडीह जिला, लातेहार जिला, जमशेदपुर जिला या गिरिडीह जिला। तो ये हो जाएगा आपका गिरिडीह जिला। ठीक है, तो हरिहर धाम कहाँ पर है? बगोदर झारखंड में स्थित है और गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा मोबाइल मेरा हैंग करता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए, हरिहर धाम बगोदर गिरिडीह जिला में स्थित है, और हरिहर धाम मंदिर में 65 फीट ऊंची शिवलिंग स्थापित की गई है, और इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में पंडित अमरनाथ मुखोपाध्याय ने करवाया था, और यहाँ से लरगा नदी प्रवाहित होती है। तो अगर पूछ देगा कि हरिहर धाम से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो लरगा नदी प्रवाहित होती है। अब झारखंड धाम मंदिर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। झारखंड धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये भी आपका गिरिडीह जिले में ही स्थित है। झारखंड धाम, जिसे झारखंडी धाम के नाम से भी जाना जाता है, गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में। कहाँ पर है? गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में स्थित है। यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, और इस मंदिर की विशेषता छत विहीन होना है। तो अगर पूछ देगा कि झारखंड धाम मंदिर की विशेषता क्या है, तो ये जो है छत विहीन है, यानी कि इसका कोई छत नहीं है। इस मंदिर के बगल से इरगा नदी प्रवाहित होती है। तो झारखंड धाम मंदिर से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इरगा नदी प्रवाहित होती है। जमुआ के अन्य प्रमुख स्थलों में सूर्य मंदिर तथा लंगटा बाबा समाधि शामिल है। लंगटा बाबा समाधि स्थल पर प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा को सर्वधर्म चादर पोशी होती है, यानी कि यहाँ पर
चादरदार करने की क्या है परंपरा है लंगटा बाबा मंदिर में। कब? पुष पूर्णिमा को। झारखंड धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? तो पता चल गया गिरिडीह जिले में स्थित है। अब आते हैं हम लोग सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर कहाँ है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सूर्य मंदिर जो है आपका बुंडू में है। ठीक है, तो सूर्य मंदिर रांची जिले में रांची टाटा मार्ग पर बुंडू में स्थित है और इस मंदिर को सूर्य के रथ की आकृति में बनाया गया है और यहाँ भगवान 7 घोड़े के रथ पर विराजमान है। कितने घोड़े के रथ पर विराजमान है? 7 घोड़े के रथ पर विराजमान है। और इस मंदिर का निर्माण रांची की एक संस्था संस्कृति विहार द्वारा कराया गया था और इसके शिल्पकार SRN कालिया थे। कौन थे? SRN कालिया थे। और इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ देगा कि झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता के नाम से जाना जाता है? तो बुंडू स्थित सूर्य मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में सूर्य मंदिर कहाँ है? तो वही क्वेश्चन है, बुंडू, रांची जिला के बुंडू क्षेत्र में। ठीक है, आप देखिए बोड़ैया मंदिर। बोड़ैया मंदिर ये बहुत ही फेमस है और ये रांची जिला का जो कांके क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। तो देखिए कांके रांची के बोड़ैया मंदिर के निर्माण में खालिस्तान वर्ष का समय लगा था। तो देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ईयर पूछ दिया है कि कितना समय लगा था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 17 हो जाएगा। मतलब झारखंड है, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हर चीज़ से हम लोग को क्या रहना पड़ेगा? तैयार रहना पड़ेगा। तो मदन मोहन मंदिर बोड़ैया कांके का शिलान्यास 1665 ईस्वी में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की उपस्थिति में लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा वैशाख शुक्ल पक्ष 10वीं को किया गया था। देखिए मदन मोहन मंदिर जो कांके में जो बोड़ैया मंदिर है, इसको मदन मोहन मंदिर बोड़ैया के नाम से भी जाना जाता है और इसका शिलान्यास 1665 ईस्वी में किया था। किसने किया था? नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की उपस्थिति में लक्ष्मी राम तिवारी द्वारा वैशाख शुक्ल पक्ष 10वीं को किया गया था। और इस मंदिर के जो शिल्पकार थे अनिरुद्ध मिस्त्री थे और इस मंदिर के निर्माण में लगभग 17 वर्ष और 14,001 रुपया लगा था। रांची जिला में स्थित अन्य प्रमुख मंदिर में पहाड़ी मंदिर जो कि रातू रोड में है, राम मंदिर राधा वल्लभ मंदिर चुटिया में है। ठीक है, राम मंदिर हो गया, राधा वल्लभ मंदिर चुटिया, रांची चुटिया, देवड़ी मंदिर तमाड़ में है, सूर्य मंदिर जो है आपका कहाँ? सुतियाम्बे में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे बोड़ैया मंदिर के बारे में। किसने निर्माण करवाया था? तो लक्ष्मी राम तिवारी द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जो कि रघुनाथ शाह की उपस्थिति में कराया गया था, नागवंशी राजा था रघुनाथ शाह। 1665 ईस्वी में ये पूछ दे सकता है कि बोड़ैया मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। अब बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर। रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया? तो देखिए 1725, 1691, 1746 और 1842। तो रांची का जो जगन्नाथ मंदिर है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1691 ईस्वी में बनाया गया था। देखिए ये कहाँ पर स्थित है? धुरवा रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 25 दिसंबर 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह ने करवाया था। कौन करवाया था? ठाकुर एनी शाह ने करवाया था। और इस मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्तियां प्रतिष्ठापित है और इस प्रतिमाओं के पास की धातु से निर्मित वंशीधर की मूर्तियां भी है, जिसे नागवंशी राजा द्वारा विजय चिन्ह के रूप में मराठों से प्राप्त किया गया था। तो देखो वंशीधर की जो मूर्तियां हैं उसे नागवंशी राजा द्वारा विजय चिन्ह के रूप में किससे प्राप्त किया गया था? तो मराठों से प्राप्त किया गया था। और इस मंदिर का निर्माण पुरी ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर किया गया है। मतलब जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है उसका डुप्लीकेट अगर देखा जाए तो वो रांची के कहाँ पर है? धुरवा स्थित जगन्नाथ मंदिर है। और इस मंदिर की ऊंचाई 100 फीट है। रथ यात्रा के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन जो है कि आपका किया जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि ये कहाँ स्थित है? तो पहला रांची का धुरवा में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? जगन्नाथ ये एनी शाह ने करवाया था, ठाकुर एनी शाह ने करवाया था। ठीक है, और कब करवाया था? 25 दिसंबर 1691 ईस्वी को करवाया था। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि इस प्रतिमाओं के पास धातु से निर्मित वंशीधर की मूर्तियाँ हैं। ठीक है, वंशीधर की मूर्तियाँ हैं जिसे नागवंशी राजा द्वारा विजय चिन्ह के रूप में मराठों से प्राप्त किया गया था। तो पूछ सकता है कि जगन्नाथ मंदिर के पास धातु से निर्मित वंशीधर की मूर्तियां हैं, उसे नागवंशी शासकों द्वारा किससे प्राप्त किया गया था? तो वो हो जाएगा किससे प्राप्त किया गया था? तो मराठों से प्राप्त किया गया था।
अब आते हैं हम लोग मलुटी मंदिर। ठीक है, मलुटी मंदिर ये जो है आपका कहाँ पर है, तो मलुटी मंदिर जो है आपका दुमका में स्थित है। तो झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में गांव मलुटी से किस वंश का संबंध है। तो देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो द्वारका नदी के तट पर स्थित मलुटी को झारखंड के मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। देखिए, तो द्वारका नदी के तट पर दुमका का एक क्षेत्र है मलुटी। ठीक है, मतलब एक गांव है मलुटी, तो उसको ना मंदिरों का गांव के नाम से भी जाना जाता है, जो कि द्वारका नदी के तट पर स्थित है। यह दुमका से 55 किलोमीटर दूर शिकारीपाड़ा में स्थित है। झारखंड में 108 मंदिर थे। प्रारंभ में यहाँ पर कितने मंदिर थे, तो 108 मंदिर थे, लेकिन अब वर्तमान में 72 मंदिर ही शेष है। यहाँ के मुख्य मंदिर माँ मौलिक्षा का है, जिसे राजा बाज बसंत राय के द्वारा बनाया गया था। मलुटी को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। मलुटी के मंदिर बाज बसंत राजाओं के काल में बनाए गए थे और इस मंदिरों का निर्माण 1720 से 1840 के मध्य हुआ था। दुमका जिला के अन्य प्रमुख मंदिर वासुकीनाथ धाम, बाबा चूटोनाथ मंदिर, बाबा देवलीश्वर मंदिर, सोमेश्वर नाथ मंदिर और पांडेश्वर नाथ मंदिर, तो ये सब मंदिर जो कि दुमका में। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे मंदिरों का गांव कहा जाता है, तो मलुटी। तो मलुटी मंदिर कहाँ, मलुटी गांव कहाँ है, तो ये दुमका में स्थित है। ठीक है, दुमका में स्थित है। और यहाँ पर मुख्य मंदिर जो कि मौलिछा मंदिर है, जिसे बाज बसंत राय के द्वारा बनाया गया था, और मलुटी को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस स्थान पर मलुटी मंदिर स्थित है, तो ये हो जाएगा, हमको पता चल गया, मलुटी गांव दुमका। अब माँ योगिनी शक्तिपीठ। ठीक है, माँ योगिनी शक्तिपीठ, दुर्गा लक्ष्मी योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ी हुई है, तो दुर्गा, लक्ष्मी, काली या सती। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो सती हो जाएगा। तो माँ योगिनी शक्तिपीठ कहाँ पर है, गोड्डा जिले के पत्थरगामा प्रखंड के बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर में माँ योगिनी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। मान्यता है कि यहाँ माँ सती की दाहिनी जांघ गिरी थी, जिसकी आकृति पत्थर अंश यहाँ स्थापित है। कामाख्या मंदिर की ही भांति यहाँ पिंड की पूजा की जाती है और इस मंदिर में लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने की प्रथा। इस मंदिर का निर्माण चारुशिला देवी ने करवाया था। तो पूछ दे सकता है, इसमें इम्पोर्टेंट एक यही है कि इस माँ योगिनी शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चारुशिला देवी ने करवाया था। ठीक है, अब योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के किस जिले में है, तो गोड्डा में है। ठीक है, योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले के किस गांव में स्थित है, तो ये जो हो जाएगा पत्थरगामा प्रखंड के लखन पहाड़ी पंचायत के बाराकोपा जोगन पहाड़ी गांव में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे शक्ति मंदिर के बारे में। झारखंड स्थित किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शक्ति मंदिर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1997 में स्थापित शक्ति मंदिर धनसार धनबाद में स्थित है। यहाँ दुर्गा माँ की मूर्ति प्रतिष्ठापित है और इस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। तो किस मंदिर में, शक्ति मंदिर, जो कहाँ पर है, धनबाद में है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भूफोर मंदिर। कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है, तो ये हो जाएगा भूफोर मंदिर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धनबाद स्थित भूफोर मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। मान्यता के अनुसार यहाँ शिवलिंग भूमि फाड़ कर निकली थी और यह मंदिर भूमि तथा पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। कौन सा मंदिर, भूफोर मंदिर। अब बात करेंगे लिलोरी मंदिर। लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर काली। धनबाद स्थित लिलोरी मंदिर काली देवी को समर्पित है। ठीक है, और इसका निर्माण लगभग 800 वर्ष पूर्व कतरासगढ़ के राजा सूजन सिंह ने कराया था और इस मंदिर में प्रतिदिन पशु बलि दी जाती। कौन से मंदिर में, लिलोरी मंदिर में। ठीक है, तथा पहली पूजा राज परिवार के सदस्य ही करते हैं। और धनबाद जिला में स्थित अन्य प्रमुख मंदिर से कि रामराज मंदिर बाघमारा में है, पार्वती मंदिर कंसाई नदी के तट पर है, फिर पांडरा मंदिर निरसा में। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अंजन धाम मंदिर।
झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? तो इम्पॉर्टेंट है अंजन धाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंजन धाम गुमला जिले में अंजन ग्राम में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माँ अंजनी रहा करती थी और यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। यहाँ अंजन गुफा है जहाँ पर हनुमान को गोद में लिए माँ अंजनी की मूर्ति है। इस मंदिर के तीन और नेत्रहाट की पहाड़ी, दक्षिण और खरवा नदी का विशाल है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गुमला जिले का अन्य प्रमुख मंदिर की अगर बात करेंगे, हापा मुनि, फिर महामाया मंदिर जो कि घाघरा में है, वासुदेव कोना रायडी, कपिलनाथ मंदिर गुमला, देवकी मंदिर घाघरा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अंजन धाम मंदिर। तो पता चल गया हम लोग को कहाँ पर है, गुमला में। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। टांगीनाथ धाम मंदिर, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। टांगीनाथ केंद्र था किसका, पाशुपत संप्रदाय का। ठीक है, तो टांगीनाथ धाम मंदिर गुमला के मंझबाव पहाड़ी पर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण पूर्व मध्यकाल में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि टांगीनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो पूर्व मध्यकाल में हुआ था। यह एक शिव मंदिर है जो पहाड़ पर 300 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में एक अष्टकोणीय खंडित जंग रोधित त्रिशूल अवस्थित है टांगीनाथ मंदिर में। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 11 फीट है और इस स्थान का संबंध भगवान परशुराम से जोड़ा जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ आज भी परशुराम का पद चिन्ह मौजूद है और यहाँ परशुराम द्वारा प्रयुक्त फारसा टांगा गड़ा हुआ है। यह पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। तो जो टांगीनाथ मंदिर है किस संप्रदाय से संबंधित है, तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। अब राम रेखा धाम, ये सिमडेगा जिला में है। ठीक है, झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है, जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे, सिमडेगा। ठीक है, तो सिमडेगा जिला में स्थित राम रेखा धाम भगवान राम के लिए जानी जाती है। मान्यता के अनुसार अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण क्या किए थे, यहाँ पर आए थे। इसकी प्रामाणिकता यहाँ मिले धनुष कुंड, अग्नि कुंड, सीता चौका आदि से समझ। तो पूछ सकता है कि सीता चौका कुंड कहाँ है, तो राम रेखा धाम सिमडेगा में। राम रेखा धाम में स्थित गुफा के अंदर लकीर नुमा आकृति ही राम रेखा के नाम से जानी जाती है। अब आते हैं वंशीधर मंदिर, नगर उटारी गढ़वा, ये गढ़वा में है। ठीक है, नगर उटारी में स्थित बाबा वंशीधर मंदिर में सोने से बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन कितना है, तो 1280 किलोग्राम। देखिए, भगवान कृष्ण की मूर्ति है वंशीधर मंदिर में, तो उसका जो वजन है 1280 किलोग्राम है। ठीक है, अब वंशीधर मंदिर गढ़वा जिले के वंशीधर नगर में स्थित है। इस मंदिर में 32 मन 1280 किलोग्राम शुद्ध सोने से निर्मित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ वाराणसी से मंगाया गया अष्टधातु की माँ राधिका की प्रतिमा भी है। ठीक है, और श्री कृष्ण की यह अछूत प्रतिमा जमीन में करीब 5 फीट गहरे शेषनाग के कन पर निर्मित 14 पंखुड़ियों वाले विशाल कमल पुष्प पर विराजमान है। मंदिर के प्रस्तर लेख और पुजारी स्वर्गीय रिद्धेश्वर तिवारी के, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका निर्माण देख लेते हैं कि निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण जो 1885 ईस्वी में श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नगरगढ़ के महाराज स्वर्गीय भवानी सिंह की विधवा रानी शिवमणि देवी ने करवाया था। तो नगर उटारी गढ़वा वंशीधर मंदिर जो नगर उटारी गढ़वा में स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो रानी शिवमणि देवी ने करवाया था। अब चलिए हम लोग लास्ट स्लाइड में चलते हैं। भुवनेश्वरी मंदिर, झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है, तो ये जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, भुवनेश्वरी मंदिर जमशेद के भुवनगिरी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है और इसमें 32 फीट ऊंचा गर्भगृह है जिसमें देवी की एक भव्य मूर्ति है। इस मंदिर का निर्माण एक तमिल पुजारी स्वामी रंगाराजन द्वारा किया गया था। ठीक है, भुवनेश्वरी मंदिर सिंपल सा याद रखना है कि कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर में। अब अग्नि मंदिर, इसको भी याद रखना है कि झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जमशेदपुर में। ठीक है, तो भुवनेश्वरी मंदिर और पारसी मंदिर जो है कि आपका कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर में। तो देखिए, पारसी अग्नि मंदिर जमशेदपुर में स्थित है और यह जमशेदपुर में जुबली पार्क के अंदर स्थित है। यह पारसियों के लिए एक पवित्र पूजा स्थल है क्योंकि यहाँ पवित्र अग्नि जलती रहती है। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, खैर इसमें सारी कॉन्सेप्ट थे वो देखना था हम लोग को एक ही वीडियो में, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं, आप लोग स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।